जय माता दी। नवरात्रि स्पेशल की 9 डेज सीरीज़ में आज चौथा दिन है और आज का जो मेरा टॉपिक है कि हमें स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। हालांकि स्वास्थ्य पे मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना रखा है, तो मेरे चैनल की जो एक प्लेलिस्ट है लाइफ चेंजिंग सीरीज़, तो उसमें जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य पे एक वीडियो बन जाएगा। लेकिन ये 9 डे सीरीज़ में स्वास्थ्य भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी मुझे यहाँ बहुत ही छोटे ब्लॉग में बताऊँगा। बहुत ज़्यादा ब्लॉग को बड़ा नहीं करूँगा स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि मैंने पहले ही इस पे वीडियो बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा। देखिए, स्वास्थ्य क्या है ना कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा ध्यान है हमारा। अगर आप इस पे काम नहीं करोगे, स्वास्थ्य पे, एक बार आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, अगर आपने कोई भी मेडिसिन खाना शुरू कर दिया तो फिर समझिए कि आपको डॉक्टर के चक्कर ही लगाने हैं। तो अगर डॉक्टर के चक्कर लगाने हैं, आप उसके लिए तैयार हैं, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो भाई स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। देखिए, स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ होता है, उसके पीछे का कारण जानिए। स्वास्थ्य के गड़बड़ होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खान पान। हम कैसा खाते हैं, हम जैसा खाते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से खाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छा काम करें, अच्छा खाना खाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि लोगों ने स्वाद लेने के चक्कर में इतनी ख़राब चीज़ें खानी शुरू कर दी। ख़राब इन द सेंस कि अगर चीज़ें तली भुनी ज़्यादा हैं तो वो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ख़राब करेंगी। कभी आप खा लिए ठीक है, अब हमेशा अगर आप तली भुनी चीज़ खाओगे तो फिर आप ये समझो कि अपने स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। और जिस दिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, फिर आप समझ जाओ, जिस दिन आप बिस्तर पे आ गए, एक गिलास पानी भी अगर आप किसी से मांगोगे ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को देने में। ये बात बिल्कुल सच है। मैंने ये देखा है कि लोग जॉब करते हैं अच्छे पैसे की उनकी अर्निंग है, सेविंग भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने खान पान ऐसे कर रखे हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि वो जो अपने पैसे की सेविंग कर रहे हैं, वो एक तरीके से अपने दवाई के लिए सेविंग कर रहे हैं कि मैं जो ये खा पी रहा हूँ और जिस दिन मैं हॉस्पिटल गया तो ये जो मैंने सेविंग की है वहाँ लग जाएगा, काम आएगा। ऐसा मेरा मानना। अगर आपको मेरी बातों को यकीन नहीं होता है तो कभी किसी हॉस्पिटल में जाइए और थोड़ा सा वहाँ लोगों से बात करिए, तो ऐसी ही बातें निकल के आएंगी कि सब पैसा मैंने जो बचा करके रखा था सब हॉस्पिटल में लग गया, सब दवाई में खर्च हो रहा है। तो ऐसा काम क्यों करना। मैं तो भाई, एक होता है कि चलो कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फिर दवाई लग रही है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जानबूझ करके आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाना चाहते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो आज का मेरा यही ब्लॉग का विषय है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप अच्छा खाना खाइए, आप बीमार नहीं होंगे। ऑलरेडी इतनी मिलावट हो गई है खाने पीने की चीज़ों में कि आप लेने जाओगे कोई सामान तो कहेगा कि बहुत शुद्ध है, लेकिन आप देखोगे शुद्धता नहीं है। शुद्धता देखनी है तो गांव में जाइए, वहाँ शुद्धता देखिए। मैं तो देखता हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी इतने केमिकल्स हैं। दूध को ही ले लीजिए, इतने केमिकल्स मिल रहे हैं कि जो पशु खाते हैं उसमें मिल के आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करोगे तो शुद्धता ज़्यादा है गांव में, जो कुछ भी खाने की चीज़ें हैं। शहरों में क्या हालत है आपको पता ही है, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ चीज़ें पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, उनका लाभ है तभी करेंगे। तो उसमें भी अगर आप गड़बड़ी करोगे अपने खान पान में तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाने हैं। और जो पैसे आज आप बचा रहे हो, किसी भी तरीके से सेविंग कर रहे हो, वो सेविंग आप अपनी दवाई के लिए कर रहे हो। आप ये समझ लो, अगर आपके खान पान अच्छे नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। अगर आप
बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो लगेगा कि नहीं, मैं सही बात कह रहा हूँ। पैसा कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें। लेकिन एक बार आपने किसी चीज़ की दवा शुरू कर दी तो सही बता रहा हूँ, फिर वो चलनी ही है। तो दवाई को खाने से बचें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है आपका। अगर ये वीडियो आज हमारी आप देख रहे हैं तो आज ही से आप बाहर का खाना पीना सब बंद कर दें, स्वस्थ रखें। थोड़ा सा आप कम पैसा कमाओगे वो चलेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, नहीं तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। मेरी बातों का यकीन ना हो रहा हो तो एक बार हॉस्पिटल चले जाइए और वहाँ लोगों से मिलिए कि आपने कितनी सेविंग की थी और वो सेविंग कितने महीने में चली गई। जो सालों की सेविंग थी वो महीनों में चली गई। उसके पीछे का कारण बस यही था, नशा, खराब खान पान। समझ में आया? आप ये चीज़ को आप समझ लो। किसी की किडनी फेल है, किसी का लीवर खराब है, किसी को कैंसर है, न जाने कितनी बीमारियां हैं। ये बीमारियां कहाँ से आई अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप भी इस पे काम करिए। माता रानी आप सबको सद्बुद्धि दें, आगे बढ़ें। अब यहीं पे अपने ब्लॉग को करूँगा समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता दी।